राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मेरी ब्रह्म मुहूर्त की दिनचर्या कैसे रहती है। मैं सुबह जल्दी उठ करके अपने कामों को कैसे जल्दी ख़त्म कर लेती हूँ और उसके बाद पूरे दिन कैसे रिलैक्स रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी जल्दी नहीं उठते हैं तो सबसे पहले आप अपने जीवन में यह नियम बांध लें कि आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स, आपको पता है सुबह जल्दी उठने से मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है। इस समय क्योंकि वातावरण बहुत ज़्यादा शांत और प्रदूषित रहित रहता है, जिससे बुद्धि और स्मृति का तेज विकास होता है। और सुबह की ताज़ी हवा में ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है वो शरीर को ऊर्जावान बनाती है, जिससे मधुमेह और उच्च रक्तचाप, मोटापे जैसी बीमारियों का खतरा भी कम हो जाता है। फ्रेंड्स, पार्क से आने के बाद मैं करती हूँ पूजा पाठ, क्योंकि पूजा पाठ के बिना मेरा दिन बिल्कुल भी अधूरा रहता है। तो फ्रेंड्स, पार्क से आने के बाद मैं नहा धो लेती हूँ और अपने घर की सफाई भी अच्छी तरीके से कर लेती हूँ। और उसके बाद मैं लग जाती हूँ अपने कान्हा जी की सेवा करने के लिए। क्योंकि मेरे जीवन में कान्हा जी सर्वोपरि हैं। क्योंकि उनके नाम जाप करने से जो हमारे जीवन में बदलाव आता है ना, वो कभी किसी और चीज़ से आ ही नहीं सकता है। अगर आप भी नाम जप नहीं करते हैं ना, तो आप आज से ही करना शुरू कर दें। उसके बाद आप खुद देखेंगे कि आपको क्या परिणाम मिलते हैं। फ्रेंड्स, आपको पता है कि ब्रह्म मुहूर्त में पूजा पाठ करने से मानसिक शांति, शारीरिक स्वास्थ्य, एकाग्रता और सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है। इस समय वातावरण शांत होने के कारण ईश्वर से जुड़ाव गहरा होता है, जिससे पूजा का फल कई गुना अधिक मिलता है और दिन भर ऊर्जा व प्रसन्नता बनी रहती है। इसके बाद हम जब भी कोई कार्य करते हैं ना, तो वो हम बहुत ही ज़्यादा खुश होकर के करते हैं। बहुत से आपने देखा होगा कि लेट उठते हैं, फिर वो क्या है, सारे काम उनके जल्दी 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 चलते हैं, जिससे क्या होता है वो खुद तो परेशान होते ही हैं, साथ में जो उनके फैमिली मेम्बर होते हैं ना, वो भी परेशान होते हैं। तो अगर आप खुद 1 महीना सिर्फ जल्दी उठ करके देखना और उसके बाद आप खुद देखना कि आपको कितना ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसके बाद पूजा करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने शेक बना लिया है, क्योंकि सुबह सुबह मैं कान्हा जी के लिए शेक बना देती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए और कान्हा जी के लिए भी शेक बना लिया है। इसके बाद फ्रेंड्स, क्योंकि मेरा बेटा जाएगा स्कूल, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लंच के लिए अप्पे बना रही हूँ। और अप्पे जो बनेंगे वही मैं उसको लंच में भी रख दूँगी और हम लोग उसको ब्रेकफास्ट में भी खा लेंगे। और फ्रेंड्स, मुझको सुबह ब्रेकफास्ट में क्या बनाना होता है ये मैं रात में ही डिसाइड कर लेती हूँ। क्योंकि अगर हम रात में डिसाइड कर लेते हैं तो फिर वो बहुत जल्दी सुबह हम उसको नाश्ता बना लेते हैं, क्योंकि सोचने में फिर हमारा समय ख़राब नहीं जाता है। तो इसलिए आप जब भी आप कुछ रात में खाना बनाने की सोच रहे हैं सुबह के लिए या फिर नाश्ता, तो आप उसकी तैयारी रात से ही कर लें। तो यहाँ पर उसके बाद फ्रेंड्स, हम लोगों ने नाश्ता कर लिया था और यहाँ पर अब मैं खाने की तैयारी करने लग जाती हूँ। मैं नाश्ते के बाद ही खाने की भी तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद हस्बैंड को भी ऑफिस जाना होता है। तो यहाँ पर फिर मैं अरबी की सब्ज़ी बना रही हूँ, क्योंकि अरबी की सब्ज़ी जो है मेरे बेटे को भी बहुत पसंद है और हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर मैं अरबी की जो सब्ज़ी है वो फ्राई करके बना रही हूँ। अगर आप सुबह ही अपना काम एक लय से करते हुए चले जाएंगे कि हमको इसके बाद ये काम करना है, इसके बाद ये काम करना है, तो हम कभी भी अपने काम में लेट भी नहीं होते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, मेरी अरबी की सब्ज़ी बन कर के तैयार हो गई है। उसके साथ में ही मैं बना लूँगी यहाँ पर रायता। तो आज मेरे पास दही मेरा जम नहीं पाया था, तो मैंने छाछ से ही रायता बना लिया। ये मसाले वाली छाछ थी, क्योंकि सूखी सब्ज़ी के साथ में कुछ भी रायता या दही होना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और हम लोगों के घर पे तो कोई खाता ही नहीं है। तो फिर हमने इसके साथ में ही मैंने रायता भी बना लिया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा खाना तो बन करके पूरा तैयार हो गया था। उसके बाद मैंने अपनी कर ली थी किचन साफ़, जो भी बर्तन थे वो सब मैंने उनको मांज दिया और यहाँ पर मेरी किचन पूरी क्लीन हो चुकी है। अब बस मेरे लिए केवल चपाती बनाने को रह गई हैं, तो जो जब जैसे खाता है मैं तभी सेकती हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स, मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था, इतनी तेज़ बारिश हुई थी कि मेरे बेटे के स्कूल की ही छुट्टी हो गई थी, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी। उसके बाद थोड़े से कपड़े हुए थे, तो मैंने सोचा कि मैं उनको धो लेती हूँ, क्योंकि कपड़े मैं कभी भी पेंडिंग नहीं छोड़ती हूँ। तो मैं हर दूसरे दिन अपनी वॉशिंग मशीन में कपड़े धो लेती हूँ, जिससे कि वो फिर मेरे लिए ज़्यादा कपड़े इकट्ठे नहीं होते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, मैंने अपने कान्हा जी के लिए लगाया था भोग। तो उनके लिए मैंने दाल थी थोड़ी सी, तो मैंने दाल और करेले रखे हुए थे जिसमें कि प्याज नहीं थी। तो मैंने कन्नू को भोजन अपने कराया, क्योंकि उनके भोजन किए बिना तो हम भोजन कर ही नहीं सकते हैं। और
उनको भोजन कराने के बाद ही मेरे मन को भी शांति मिलती है। तो आप कान्हा जी की अगर सेवा करते हैं तो उनको कम से कम दिन में 3-4 बार भोग अवश्य से लगाएँ। तो यहाँ पर मैंने कान्हा जी को खाना खिला दिया है, उसके बाद फिर हम सब लोगों ने भी खाना खा लिया। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।